देशवासियों, मैं विजय कुमार दास ये दीपावली के शुभ अवसर पर मैंने गरीबों की 90% की आवाज़ उठाने के लिए मैं एक संगठन गठित किया और उसमें सभी सारे पदाधिकारी गण का भी शपथ ग्रहण मैंने दिलाया और हमें सभी की सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद हमें भी निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे झारखंड वासियों खास करके और मेरे समस्त देशवासियों, आज तक जितने भी दल आए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, जेएमएम ले लीजिए, आम आदमी ले लीजिए, जो भी आए वो सिर्फ अपने लिए काम किए हैं और 10% गरीबों के लिए अमीरों के लिए काम किए हैं। अपने लिए और 10% अमीरों के लिए काम किए। 90% गरीब का आज तक वही हाल था जो पहले आज़ादी से पहले था। क्योंकि रेल में जाइए जनरल बोगी गायब, स्वास्थ्य में जाइए दवा ऑक्सीजन कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था में जाइए वहाँ सुरक्षा का भी वही हाल है, पढ़ाई में जाइए वहाँ भी वही हाल है, लेबर मजदूर वाले वर्ग में जाइए वहाँ भी वही हाल है। कहने के मतलब है कि हमारे नौजवान बेरोजगार होकर के गलत कुरीतियों में जा रहे हैं। इसका उत्तरदायित्व बड़े बड़े पार्टी राजनीतिक दल वाले के सर पे जाता है। और मैं जो पार्टियां गठन किया हूं सिर्फ अधिकार दिलाने का काम करूंगा। इसमें कोई वर्ग और जाति धर्म का विशेष स्थान नहीं आएगा। वो सिर्फ भारतीय होना अनिवार्य है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय के लिए ही अपना काम करेंगे। उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये पहला कदम होगा। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। दूसरा कदम में होगा यातायात, रोजगार, कानून व्यवस्था। फिर उसके बाद में आएगा महिला, बाल, वृद्धा उत्थान की बात आएगा। उसके बाद हमारे जितने रेल में हैं सब में जनरल बोगी लगाई जाएगी, क्योंकि 90% को नज़रअंदाज करके एक भी बोगी नहीं डब्बों में लगती है। खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है और हमारे जनता, गरीब, गुरबे लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, छोटे व्यापारी लोग जो 90% हैं, उन्हें भेड़ बकरियों समझते हैं। ये लोग 10% अमीर लोग और पार्टियां वाले लोग। आप चुनाव लड़ने वाले थे और मैं तो इसीलिए मैंने रण क्षेत्र में कूद गया था, लेकिन जानते हैं कि बड़े मछली छोटे मछली को निगल जाता है। मैंने नॉमिनेशन भी किया था, फाइल किया था, लेकिन मेरा नॉमिनेशन को रद्द करवाया गया। कुछ पार्टियां हमारे पीछे थी जिन्हें हारने का डर था। मैं सिल्ली विधानसभा से नॉमिनेशन किया था और जो हारने वाले जो पुराने कैंडिडेट थे उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। उनको लगा विजय कुमार दास से हार जाएंगे। उन लोग अपनी ताकत दिखाई। आज तो जिसकी लाठी उसकी भाई, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बल है, उसी की जीत है। तो मैं 90% जो गरीबों, लाचार, बेसहाय, किसान, बेरोजगार नौजवान जो हैं उनकी आवाज़ बन के आया हूँ और उनको मैं हक दिलाकर ही दम लूँगा, क्योंकि आज तक बचपन से मैंने कभी हार नहीं मानी है। आज जितने भी कार्य में मैंने हाथ डाला है उसे मैं करके ही दम लिया हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे झारखंड वासियों, आप लोग से मेरा यही गुजारिश है कि आप हम लोग जो हिंदू वर्ग हैं या भारतीय हैं ये मत कहिए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़िए, ईसाई की लड़ाई छोड़िए, आदिवासी की लड़ाई छोड़िए और विकास की लड़ाई लड़िए, क्योंकि सड़कें बनेगी तो उस पर सब लोग चलेंगे।
स्कूल की शिक्षा प्रणाली ठीक होगी तो उसमें सबकी बच्चों की पढ़ाई सही होगी। स्वास्थ्य अस्पताल सही होंगे तो वहाँ सबकी इलाज होगी, वहाँ किसी खास वर्ग की नहीं होगी। इसलिए हम लोग जितना भी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क यातायात सब में सुधार लाऊंगा और सबको मैं धरातल पर लाऊंगा, 90% का हक दिलाऊंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप जात पात से उठ कर के जो दल एक बार नहीं काम किया है उसे वोट कभी ना दे जिंदगी में। फिर आपको ठगने के लिए वो तैयार हैं, तरह तरह के ठग जाल बिछा दिए हैं। कोई मैया योजना लागू कर रहा है तो ये क्यों नहीं 4-4.5 साल पहले कहाँ गए थे? अभी एक आगे हैं गुगु दीदी योजना, ये भी तो राज किए झारखंड पर, क्यों नहीं लागू पहले किए? क्या है ये? आम जनता को खरीद रहे हैं झारखंड वासियों के, उनकी मान सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब यहाँ की बिरसा मुंडा भगवान अंग्रेजों से हार नहीं माने तो ये सब जो चंद डुप्लीकेट अंग्रेज बन गए हैं राजनीतिक दल, फूट डालो राज करो, यही तो कर रहे हैं।